रवानी होगी, खुशियों पर मौज की रवानी होगी, जिंदगी में भी कोई कहानी होगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो हम आगे के कार्यक्रम के लिए अपने माननीय हीरालाल सर जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अंशिका। कार्यक्रम तो हुआ ही, अब मैं चाहता हूँ हमारे ग्राम प्रधान चिल्काटाड़ माननीय हीरालाल जी मंच पर आए और दो शब्द बच्चों की खुशियों के लिए और उनके आशीर्वचन के रूप में कहें। माननीय हीरालाल जी आइए। धन्यवाद संचालक कर रहे शिक्षक बंधु। आज इस आदर्श विद्या मंदिर के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बड़े ही दूर से चलकर आए हमारे आदरणीय ब्लॉक प्रमुख मान सिंह जी, साथ में कोटा ग्राम प्रधान आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, साथ में हमारे ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिक भोला सिंह जी, परसवारा चल करके आए श्याम बिहारी जी, हमारे जमशीला से चल करके आए बीडीसी रिंचू, साथ में बड़े भाई बीडीसी मिश्रा जी, उदित पटेल जी और हम सबके चहेते और इस क्षेत्र के पत्रकार साथी सागर जी, आप सभी के साथ यहाँ समस्त ग्राम पंचायत चिल्काटाड़ के नागरिकों को मैं विद्यालय परिवार के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह हम सभी के लिए बड़ो गौरव की बात है। किसी भी विद्यालय की वार्षिक उत्सव जो कार्यक्रम होता है वह निश्चित तौर पर उस अपने पूरे साल भर के कार्यक्रम और उन बच्चों को हम क्या सिखाते हैं उन सभी कार्यक्रमों को गार्जियन और क्षेत्रवासियों के सामने प्रस्तुत करने का कार्यक्रम किया जाता है। आप सभी ने देखा कि इस विद्यालय के छात्रों ने हम सभी को अपने प्रोग्राम के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से कई सीख देने का काम किया है। मुख्य वर्णन करूं तो आप सभी ने देखा कि जो ऑर्गन डोनेट का तात्पर्य था कि हमारा शरीर कभी मरता नहीं है, हमारे जो अंग है अगर हम उन्हें किसी को दूसरे को दे देते हैं तो वह निरंतर चलते रहेंगे। इससे न कहीं हम अपने साथ ही औरों का जीवन बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं इस क्षेत्र का वातावरण काफ़ी प्रदूषित है। प्यारे बच्चों ने उस संबंध में भी हमें यह सीख देने का प्रयास किया है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हम सभी यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से जानते हैं कि हमारे पास जगह तो ज़्यादा नहीं है, परंतु यथासंभव जितना हो सके हमारे यहाँ कई ऐसी संस्थाएं भी हैं जो इस कार्य में लगी रहती हैं। हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से भी, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से भी आप सभी के क्षेत्र में काफ़ी पेड़ लगाए जाते हैं। हम सभी और मैं स्वयं आपके अपने ग्राम पंचायत के लोगों से आग्रह निवेदन भी करूंगा कि जो भी पेड़ लगाए जाते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी को उठानी पड़ेगी। मैं चूँकि हमारी हैं, उनको काफ़ी लंबा जाना भी है, दूर जाना है, तो मैं उनका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इस विद्यालय के प्रबंधक वर्मा साहब, साथ में इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सविता वर्मा जी और इस विद्यालय के शिक्षक बंधु जिनके अथक प्रयास से हम सभी के बीच प्यारे बच्चे अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर
यह सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। अगर हम सभी को किसी को मौका दे दिया जाए तो हम सभी स्टेज पे खड़े नहीं हो सकते हैं, परंतु ये छोटे नन्हे बालक अपने आप को इस काबिल बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। साथ ही इनको तैयार करने में इस विद्यालय के शिक्षक और उनके गार्जियन भी बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से और इस ग्राम पंचायत की ओर से आपके इस विद्यालय के शिक्षक बंधु, साथ ही अभिभावक बंधु और ग्रामवासियों को मैं एक बार पुनः इस विद्यालय की इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी, बहुत ही सुंदर विचार और बहुत ही अच्छा आचरण रखने वाले हमारे प्रधान जी। बहुत अच्छी सीख दिए हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे गार्जियन स्वरूप भी हैं वो। चलिए अब चलते हैं अपने अगले एक्ट की ओर, जो कि वर्तमान की चीज़ों को बताएगा। तो हमारा अगला प्रोग्राम है वर्तमान की सच्चाई। सो प्लीज़ वेलकम द परफॉर्मर ऑफ वर्तमान की सच्चाई, रवीना फ्रॉम क्लास 9th। पानी आंखों का भरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पर आई हो गई साली खासम खास। मंदिर में पूजा करे घर में करे क्लेश, बाप तो बोझ लगे पत्थर लगे गणेश। बचे कहाँ अब शेष है दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान है पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का अंधकार चारों ओर, पापी करते जागरण नशा बचा कर शोर। बहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारा करते फिरे घर में भूखा बाप। ये मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की चीज है दोस्तों, जहाँ अमीर अंदर और गरीब बाहर भीख मांगता है। पायल हजारों रुपए में आती है फिर भी पैरों में पहनी जाती है, बिंदी 5 रुपए में आती है पर माथे पर सजाई जाती है। इसीलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत मायने रखता है। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता, पर बुरे मार्ग पर सभी जाना चाहते हैं। इसीलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। और दूध बेचने वाले से बार बार पूछा जाता है कि कहीं पानी तो नहीं डाला, और वही दारू में मिला कर पीते हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी मीठी बातें करने वाला तो कोई चापलूस भी हो सकता है। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े, पर मिठाइयों में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। जिंदगी में अगर सफल होना है तो ये 4 वाक्य को कचरे के डब्बे में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मेरा मूड नहीं। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यही वह 4 वाक्य है जो इंसान को जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देते। तो चलो उठो, आगे बढ़ो, क्यों सुस्त पड़े हो। तुम्हें जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तुम कर सकते हो। थैंक यू। वाकई एक बार जोरदार तालियों से बच्ची का ही उत्साहवर्धन कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए मान सिंह गौड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालित कर रहे आदरणीय गुरुजी। आज चिल्का डांड के पावन पवित्र विद्या के मंदिर में हम सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में शीश झुका के नमन करते हैं। आज आदर्श पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव के समारोह में हमारे बीच इस चिल्का डांड के ग्राम प्रधान बड़े ही ऊर्जावान आदरणीय हीरालाल जी और कोटा के प्रधान भाई आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और हम लोगों के गार्जियन स्वरूप आदरणीय
वरिष्ठ समाज सेवी भोला सिंह जी और हमारे ही काफ़ी शुभचिंतक भाई उदित पटेल जी हमारे साथ लगातार सहयोग करते रहते हैं। और साथ ही साथ जमशीला के क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रशांत जी और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय वेद प्रकाश मिश्रा जी और हमारे सागर पत्रकार जी और हमारे साथ चल के आए भाई डॉक्टर सुधीर जी और वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय मोहन गुप्ता जी और आज इस विद्यालय के जितने भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सभी माताएं और हमारे जो गार्जियन स्वरूप हैं और साथ ही साथ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य सरिता वर्मा जी, मैं आज आप सभी के पूरे इस आदर्श पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक बंधुओं को मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। और जितने भी माताएं बहनें हैं जिन जो अभिभावक के रूप में आए हैं, हमारे जो भी इस विद्यालय के जो भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इसलिए कि आप लोगों ने काफ़ी समय तक बच्चों को उत्साह देने के लिए, उनके ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने जो समय दिया है यह बहुत मायने रखता है। मैं आज कई कार्यक्रम देखे, निश्चित रूप से कई प्रोग्राम चाहे वह पर्यावरण से संबंधित रहा हो, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, कई प्रोग्राम ऐसे दिखाए जो हमारे आपके जीवन से भी संबंधित है और हमारा एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी प्रोग्राम दिखाने के लिए बच्चों ने हम लोगों के बीच में जो भी कार्यक्रम दिखाए। इस विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं उनको ढेर सारी हार्दिक शुभकामना और साधुवाद और मैं बधाई देता हूं। क्योंकि इस विद्यालय के जिन शिक्षकों ने जो प्रोग्राम आज तैयार करके हमारे आपके बीच, उनके माँ बाप के बीच, उनके बड़े भाइयों के बीच, गार्जियनों के बीच जो प्रस्तुत किए हैं, निश्चित तौर पे कड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को उन लोगों ने दिखाने का काम किए हैं। साथियों, मैं अभी गया उनके विद्यालय का व्यवस्था देखा, कम ही जगह में इतनी बड़ी अच्छी कार्यक्रम करवाने के लिए, तैयारी करने के लिए बड़ा ही कठिन परिश्रम जो भी शिक्षक हैं, ये मैं जितना भी बधाई दूं वो कम पड़ेगा। जो भी आप लोगों ने प्रोग्राम दिखाया, चाहे वह स्वतंत्रता की बात रही, झांसी की रानी वाली, भगत सिंह की बात रही, निश्चित तौर पे आप लोगों ने जो भी कार्यक्रम दिखाए हैं बड़ा ही सराहनीय रहा। मैं बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज जो वार्षिक उत्सव आपका यह विद्यालय परिवार आदर्श पब्लिक स्कूल के बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे इस चिल्का डांड के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी माताएं बहनें और हमारे जो भी युवा साथी हैं, निश्चित तौर पे हम, चूँकि यहाँ का व्यवस्था देख के मैं बड़ा अचंभित हुआ कि लोगों ने ज़रूर मेहनत किया है। जो कि यहाँ विद्यालय का जगह कम है, लेकिन नहीं, अगर जहाँ चाह है वही राह है। एक सोच पैदा करने की ज़रूरत है
कोई मायने ये नहीं रखता है कि हमारा विद्यालय बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छा हो। यहाँ इस विद्यालय परिवार के जो भी अध्यापक हैं, इनके अंदर एक लगन है शिक्षा देने का। निश्चित तौर पे हम सभी इस क्षेत्र के जो भी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, माताएं बहनें हैं, मैं निश्चित रूप से कहूँगा शिक्षा ही समाज का दर्पण है। आप लोग चाहे भूखे भले सो लीजिए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि यही बच्चे कल के हमारे भविष्य हैं, कल के हमारे इस देश के कर्णधार हैं। क्योंकि जिस तरह से नर्सरी में एक बागवानी के लिए एक जिम्मेदार माली सुबह शाम पानी देता है, उसी तरह से आप भी अपने बच्चे को सुबह शाम नाश्ता टिफिन तैयार करके विद्यालय भेजने का काम करते हैं। लेकिन सुबह और शाम जरूर आप ख्याल करिएगा, अच्छा संस्कार दीजिएगा, तो निश्चित रूप से वह एक दिन आपका बुढ़ापे में एक लाठी का सहारा होगा और वह अपना माँ बाप का सम्मान करेगा। उसके साथ साथ अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेगा। और सभी मैं अभिभावकों से जरूर कहूँगा कि जिस तरह से बच्चे की लक्ष्य को तैयारी करने के लिए शुरू में आपको तैयार होने की ज़रूरत है। आप उसकी इच्छा शक्ति को सदैव ऊर्जा देते रहिएगा, क्योंकि बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए माँ बाप का बहुत ही ज़रूरत है। जिस तरह से उनके अध्यापक ध्यान दे रहे हैं, उसी तरह से आप सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी बच्चे इस विद्यालय में शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, निश्चित रूप से बड़े ही लगन से पठन पाठन का कार्य हो रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है। क्योंकि आज का कार्यक्रम हमारा कुछ अन्यत्र लग गया था, आने में हमें थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं आप सभी लोगों से। चूँकि मैं ब्लॉक प्रमुख होने के नाते मेरा भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी है, और मैं सभी हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सम्मानित प्रधानगण, जो भी हमारे इस क्षेत्र के गार्जियन हैं, मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि हमारे लायक जो भी विकास से संबंधित जो भी सरकार की योजना है, प्रधान जी के द्वारा हमारे तक अवगत जरूर होना चाहिए। चूँकि ब्लॉक विकास खंड थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन किसी भी प्रकार का जो भी आप लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं जो हमारे होने लायक होगा, निश्चित तौर से प्रधान जी के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से हमारे तक जाएगा, तो हम लोग जरूर कुछ न कुछ करेंगे। क्योंकि हमारा प्रथम इकाई हमारा ग्राम पंचायत है, उसके बाद विकास खंड है, तो निश्चित तौर से सभी हमारे सम्मानित यहाँ के क्षेत्रवासियों से और हम अभिभावकों से जरूर हम ये कहना चाहेंगे। और अभी प्रधान जी भी जो कह रहे थे, चूँकि हमारा यह शक्तिनगर चिल्का अत्यंत पर्यावरण प्रदूषित है, और आप लोग जो भी बच्चे दिखा रहे थे, चूँकि पर्यावरण का कारण भी है अनाधुंध कटाई और वृक्षारोपण कम हो रहा है। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि जब भी समय आए जुलाई में, तो जरूर 1-2 पौधे जरूर आप सभी लोग लगाइएगा। और बाकी यहाँ की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, हमारे सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, लगातार कुछ न कुछ बात होता रहता है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हम लोग बैठ के कुछ विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग स्थानीय हैं, हम लोग लोकल हैं, कोई भी हम ही लोगों से कहेंगे, क्योंकि क्षेत्रवासी हम लोगों को जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी का हम लोग मिलजुल के निर्वहन करने की ज़रूरत है। तभी जो यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, तभी समस्या का समाधान होगा। इसी चंद शब्दों के साथ, चूँकि अभी कार्यक्रम होना है, हमें एक हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य की पति एक्सपायर कर गया, आज उनकी 13वीं है विपिनी देवी की यहाँ, तो वहाँ भी जाना है।
और आप लोग बच्चों का कार्यक्रम है जरूर देख के ही जाइएगा, मेरा भी निवेदन है। और इसी चंद शब्दों के साथ इस आदर्श पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को और इस विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक गणों को हमारी ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामना और बधाई है। और हमारे लायक जहां भी आपके विद्यालय में ज़रूरत होगा तो निश्चित तौर पे हम आपके विद्यालय में भी विकास करवाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे बीच भाई हीरालाल जी प्रधान हैं और भाई प्रमोद जी हैं, उधर हमारे मोहन जी हैं। आप लोग जरूर हमें अवगत कराइएगा, क्योंकि यही एक ऐसा विद्या का मंदिर है कि सारे दरवाजे यहीं से खुलना है। हम लोगों के बच्चों का भविष्य की बात है, तो ज़रूर आप लोग हमें जैसा भी होगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा, मैं निश्चित तौर से इस विद्यालय के लिए, चूँकि यहाँ का कार्यक्रम देख के हम बड़ा ताजुब हुए कि कम व्यवस्था में अच्छी पढ़ाई, अच्छा कार्यक्रम, अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों ने बच्चों के माध्यम से करवाकर हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का काम किए हैं। इसलिए आप लोगों को जितना भी हमसे बन पड़ेगा, आप लोगों का सहयोग करने के साथ साथ आप सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।